आज है हमारा रिवाइज डे और आज के दिन हम पीछे सिखाए गए सभी लेसन्स को रिवाइज करेंगे। सभी लेसन्स को रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर हमें उन लेसन्स की अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और हम उन्हें अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन हम यानी कि रिवाइज डे के दिन हम पिछले लेसन्स को रिवाइज करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने पिछले लेसन्स में वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव सीखे थे। तो आज के दिन हम वही 3 वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब। जैसे कि आपको समझाया गया है पिछले लेसन्स में कि वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इस इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि वर्ब के ये 9 टाइप्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि आप पिछले लेसन्स में काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी डीपली सीख चुके हैं। तो आज भी आपको इन 9 टाइप्स को, जो कि फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, ये सभी जो 9 टाइप्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आज आप इन सभी वर्ब के टाइप्स को रिवाइज करेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे और इनके सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये सभी वर्ब और वर्ब के टाइप्स अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। अब देखते हैं एडवर्ब। जैसे कि आपको पिछले लेसन्स में सिखाया जा चुका है कि एडवर्ब किसी भी वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। तो यहाँ पर आपको एडवर्ब के टाइप्स शो हो रहे हैं, जिसमें कि पहले है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के नीचे आप देख सकते हैं कि 12 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब आपको दिख रहे हैं। तो इन 12 टाइप्स को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें और देखें कि ये एडवर्ब कहाँ कहाँ और किस सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं। और उसके बाद सेकंड है इंटरोगेटिव एडवर्ब और थर्ड रिलेटिव एडवर्ब। इन दोनों के बारे में भी आप एडवर्ब के लेसन में पढ़ चुके हैं। तो आज के दिन आपको एडवर्ब के बारे में यानी कि एडवर्ब के इन टाइप्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनके रूल्स को देखना है और देखना है कि ये सभी एडवर्ब कहाँ पर और किस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहे हैं। और उसके बाद आपको इन सभी एडवर्ब्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप वर्ब एडवर्ब का अच्छे तरीके से यूज कर सकें और समझ सकें कि कौन सी एडवर्ब का यूज कहाँ किस सेंटेंस में किस तरीके से होता है। अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पिछले लेसन्स में आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। और यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के 7 टाइप्स शो हो रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फोर्थ इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसी तरीके से ये जो आपको 7 टाइप्स शो हो रहे हैं, इन सभी को आप पिछले लेसन से रिवाइज करें और देखें कि ये सभी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और किस तरीके से किस सेंटेंस में इनका यूज होता है। तो ये थे हमारे वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक एक्सरसाइज शो हो रही है। इस एक्सरसाइज में वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ पिछले लेसन्स में जो आपने टेंस और सेंटेंस सीखे हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ साथ पिछले सिखाए गए सभी लेसन्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो अब आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखना है और समझना है और पहचानना है कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही साथ आपको इन सेंटेंस को भी पहचानना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है कि वो मैच खेलता सी। क्या वो मैच खेलता था? इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेलता वर्ड है वो एक वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है ये आपको पहचानना है। ये है एक फाइनिट वर्ब।
तो इसी तरीके से आपको इन सभी सेंटेंस में जो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज किए गए हैं उनको पहचानना है। कोई और सेंटेंस अगर हम देखें, जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ओ सवेरे 6 बजे, ओ सवेरे 6 बजे सैर करन पिछले कई दिनों तो जा रही है। इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइम दर्शाया गया है, एक टाइम की बात की गई है, जैसे कि यहाँ 6 बजे की बात की है। तो यहाँ पर जो 6 बजे का टाइम है वो बताता है कि यहाँ पर एक विशेष टाइम बताया गया है जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसी तरीके से आपको इन सभी सेंटेंस को ध्यान से देखना है और पहचानना है कि यहाँ पर कौन से वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की बात की गई है। जैसे कि ये सेंटेंस अगर हम देखें कि उसका जहाज 1 घंटा लेट आया सी, उसका जहाज 1 घंटा लेट आया था। यहाँ पर भी एक विशेष टाइम की बात की गई है, 1 घंटा, जो कि दर्शा रहा है कि ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको इन सभी सेंटेंस में वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को पहचानना है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, साडे कोल 2 गावां हन, हमारे पास 2 गायें हैं। हमारे पास कितनी गायें हैं, यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि हमारे पास 2 गायें हैं। तो यहाँ पर एक गायों की संख्या के बारे में बताया गया है कि हमारे पास 2 गायें हैं। तो जिस संख्या की बात यहाँ पर की गई है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस एक्सरसाइज में आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव पहचानने हैं, और इन एडजेक्टिव और सेंटेंस को पहचानने के बाद आपको इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट कर लें तो आपने इस एक्सरसाइज को चेक करने के लिए इस सीडी के अंत में जाकर आंसर्स, क्या था, एक्सरसाइज के आंसर्स में से एक्सरसाइज 12 के आंसर्स को चेक करना है और देखना है कि इस एक्सरसाइज के कितने सेंटेंस आपके ठीक हैं और कितने गलत हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी सेंटेंस में गलती हो जाती है तो फिर आपको उस सेंटेंस को अच्छे से देखना है और उस सेंटेंस की गलती को नोट करना है और बार बार उस सेंटेंस को बनाकर देखना है ताकि आपकी उस सेंटेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। और जब आप अपनी गलती को सुधार लें और आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से ट्रांसलेट करना आ जाए, तब आपको किसी और टॉपिक पर एक एक्सरसाइज बनानी है और उस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब इस तरीके की आप कम से कम 4-5 एक्सरसाइज बना लें, उसके बाद आपको एक एसे भी लिखना है ताकि आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और पिछले सभी लेसन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद पिछले लेसन्स में जितनी भी आपको वोकेबुलरी सिखाई गई है, आपको उस वोकेबुलरी को भी याद करना है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बनाने तो आ गए और वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, प्रोनाउन की भी आपको जानकारी हो गई, बट अगर आपको वोकेबुलरी नहीं आई, आपको नहीं पता कि किसी वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग है, तो भी आप अच्छे से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वोकेबुलरी अच्छे तरीके से आती हो। तो ये था हमारा आज का रिवाइज डे।